चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहते है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही राख की दीवार के परमाणुओं को
स्मशान में जैसे राख का ढेर देखता है, ऐसे ही देखता है। और भीतर में यह प्रतीति कि जैसे किसी की अंतिम यात्रा निकली हो, अंतिम यात्रा में अनुपस्थिति हो, मेरी उस अंतिम यात्रा में अनुपस्थिति हो। जैसे तुम कहो कि वह मुर्दा निकला और मुर्दा जला, मगर मैं वहां नहीं था, मैं जा न सका, मुझे कुछ काम इतना था कि मैं जा न सका। कोई कहे थोड़ी देर के लिए चले जाते कि संभव ही नहीं था। मुझे इतना काम था कि मैं उस अंतिम यात्रा में मुर्दे के जलने में वहां जा न सका। और ज्ञानी को यही श्रद्धा कि मैं अपने काम में इतना व्यस्त हूं, इस जानने रूप परिणमन में मैं इतना व्यस्त हूं, ये ज्ञान के जानने रूप परिणमन में एक समय के लिए भी मुझे अवकाश नहीं मिलता कि मैं इस मुर्दे की अंतिम यात्रा में उपस्थिति दर्ज करा सकूं। इसलिए जब ज्ञानी चलता है तो चलते समय यह देखता है इस मुर्दे की अंतिम यात्रा, और यह मानता है कि मेरी अनुपस्थिति उस अंतिम यात्रा में। फिर ये राख की दीवार जो बैर बिखेर हो, शमशान में हो, जो अंतिम यात्रा में अनुपस्थित रहा हो, वह स्मशान में उपस्थित कैसे रह सकता है? क्योंकि स्मशान का जो रास्ता है वह अंतिम यात्रा के रास्ते से ही गुजरकर वहां तक पहुंचा जा सकता है। स्मशान तक पहुंचना हो, यह अंतिम यात्रा का रास्ता। मगर जो अंतिम यात्रा में ही नहीं, वो स्मशान में भी नहीं। और ज्ञानी की यह जागृति कि जीवन जब था तब भी जो चलते फिरते इस देह के परमाणु में स्वयं को माना नहीं, तो फिर देह के उस जलने की क्रिया में, अंतिम संस्कार में मैं वहां कैसे? प्रति समय चैतन्य तत्व की जागृति, जैसे ही यह सहज भेद विज्ञान प्रकट होता है, एक समय पूर्व भी ज्ञानी को अनुभूति होने से पूर्व यह पता नहीं होता कि अनुभूति होने वाली है। यदि 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति होती है, वह नहीं जानता। हाँ, ज्ञानी पहचान लेते हैं कि यह निकट भव्य है, इसे अभी निकट काल में अनुभूति होगी। यह ज्ञानी की पहचान है। वो तुम्हारे रूप को देख करके तुम पहचान लेते हैं, तुम्हारी भवितव्यता होनहार, तुम्हारा ये भवीपना, ये भव्यता, ये देखकर तुम्हें पहचान लेते हैं। वरना ये बोध ही न देते, वरना वे मुनिराज आकाश से नीचे न उतरते। और भी तो प्राणी थे, मगर देख लिया ये ऐसा जीव जिन्हें अभी निकट काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली है, जिन्हें निकट काल में सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला है। शेर को तो पता भी नहीं था कि उसे सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला है। मैं ये कहता हूं कि तुम्हें अनुभूति के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं, इसलिए तो वो ऐसी सहज घटना है, मगर उस सहज घटना के पीछे अनंत अनंत पुरुषार्थ उसमें शामिल है। अनंत अनंत भवों की लंबी यात्रा की वह कहानी उस अनुभूति में शामिल है। इसलिए अभी जो तुम्हारा धर्म है, वो धर्म भी भीतर से नहीं। तुम मंदिर में भी गए हो तो इसलिए
कि मैखाना दूर था और मंदिर निकट था, शराब की दुकानें दूर थी, मंदिर निकट था, चलो मंदिर ही चले जाते हैं। यही कारण है तुम्हारा मंदिर जाने का, भीतर से कोई अहोभाव न जगा, महिमा भाव न जगा, परमात्मा के प्रति तुम्हारा अहोभाव नहीं। एक पति ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इतना निर्दयी पत्नी की हत्या, जिसने तुम्हारा इतना लंबा साथ दिया, उसी की हत्या। और हत्या तो की। ताज्जुब की बात तो वह कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की तस्वीर को फिर वहां दीवार पर लटकाया, पूजा करता है, भक्ति करता है पत्नी की तस्वीर की, जीवंत की तो हत्या की, और मृत्यु के बाद उसकी पूजा भक्ति। इस पूजा भक्ति का मूल्य क्या? प्रत्येक अज्ञानी की यह हालत है कि निज परमात्मा का तो घात करता है और मंदिरों में जड़ परमात्मा, ये पत्थर की प्रतिमा की पूजा करता है। और भ्रम में कि मैं भक्त, मैं पूजक, मैं भगवान की प्रार्थना करने वाला, ऐसा महाप्रार्थी, इस भ्रम में ही पूरा जीवन बीतता है। तुम अपने भीतर में झांक करके ये विचार करना कि आज जो तुम यहां बैठे हो, सचमुच तुम्हें अनुभूति की प्राप्ति की भीतर से अभिप्सा, जिज्ञासा, तृष्णा, पिपासा, प्यास ऐसी जगी है? यदि जगी है तो तुम्हारा सर्वस्व समर्पण चाहिए। ये जीवन पूरा दांव पर लगाना होगा। यदि तुम्हें ऐसी प्यास लगी हो, रेगिस्तान में यदि तुम जाओ और रेगिस्तान में वहां कोई व्यक्ति तुम्हें कहे कि मैं तुम्हें पानी की कुछ बूंदे दूंगा, मगर इसके बदले में तुम्हें कुछ मुझे देना होगा, तुम उस समय तुम्हारा सर्वस्व समर्पित करने को तैयार होते हो। वो व्यक्ति यदि तुम्हें कहे कि मैं तुम्हें पानी दूंगा, मगर जैसे ही तुम पानी पी लोगे मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी हत्या कर दूंगा, तुम उसकी भी फिक्र जब न करो कि ले लेना ये जीवन, मगर अभी पानी, इतनी प्यास लगी है कि मैं आगे के बारे में सोचता ही नहीं, अभी पानी दे, इतनी प्यास लगी है। ऐसे जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। और इसलिए गुरु के लिए यह कहा, गुरु शिष्य को कुछ देता नहीं, ले लेता है, छीन लेता है उसके भ्रम को, उसके अज्ञान को, उसके अहंकार को। वो देता नहीं, वो ले लेता है, वो हर लेता है। इसलिए परमात्मा को हम हरि कहते हैं। हरि का अर्थ है जो हरण करने वाला, जो शिष्य का सब कुछ हरण कर ले। मगर सब कुछ हरण कैसे हो सकता है? क्योंकि शिष्य के भीतर जो है वो तो वही रहेगा, जो व्यर्थ का कचरा है वही तो हटेगा, वही तो निकलेगा। मगर ऐसी प्यास तुम्हारे भीतर है या नहीं? वरना फिर बहाने मत बनाना। ये ज्ञान दीपक तुम बहुत बार ये सुन चुके। ऐसे सत्संग, कल रात्रि में ही इतने संदेश मेरे पास आ रहे थे कि ऐसा सत्संग तो कल जो सत्संग हुआ हमने कभी न सुना था। ज्ञान और ज्ञेय की स्वतंत्रता की चरम सीमा। मगर जब तक ये तुम्हारी रग रग में न समाए तब तक इसका कोई महत्व नहीं। जब तक ये शब्द शब्द ही बनकर रहे, कुछ समय के लिए वाणी का विलास होकर रहे, तब तक कुछ न होगा। इसलिए अब तुम्हारा प्रयोग हो। यदि तुम्हें निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध होना हो, यदि तुम्हें भीतर से ही ऐसा लगा कि अब मैं अपने जीवन के अनुभव के बल पर ये अब निश्चित ये कह सकता हूं कि बस मेरी आशा अब हार गई है, अनुभव जीत गया, बस इतना ही अंतर है जिज्ञासु जीव में और गाढ़ मिथ्यात्व का पोषण करने वाले में। दोनों बात, आशा और अनुभव। आशा होती है भविष्य की, अनुभव होता है भूतकाल का, और दोनों है अज्ञानी के पास, दोनों है। भूतकाल का अनुभव है और भविष्य की आशा है। और भूतकाल का अनुभव होकर भी
अनुभव हार जाता है, आशा जीत जाती है। इतना इतना भूतकाल में दुख भोगा, कल मैंने रसगुल्ला खाया, गुलाब जामुन खाया, कल मैंने इतने इंद्रियों के विषय के भोग भोगे थे, कुछ भी नहीं मिला। इंद्रियों के विषय के भोग भोगे, दिन रात 5 इंद्रिय के विषय के भोगों में मस्त रहा। जब तुम भोगों को भोगते हो तब तुम याद करो, प्रवचन में सुना था वो क्या था, मगर उस समय तुम याद नहीं करते। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो तुम्हें याद आने लगे कि तुम्हारे भोग में जो आनंद आता है, वो आनंद वो तुम्हें भ्रम लगने लगे कि अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं। यही तो वजह है, जितनी बेहोशी में तुम इंद्रियों के विषय के सुख को भोग सको उतना भोग सकते हो, जागृति में नहीं। जागृति में भोग भोगा ही नहीं जा सकता। यही तो वजह है कि पश्चिम के देशों में और अब तो भारत में भी भोग भोगने से पहले लोग शराब पीते हैं। इतनी शराब पी लो, इतना नशा करो और फिर भोगों को भोगो। क्यों? क्योंकि शराब से बेहोशी पैदा होती है और बेहोशी में वो भोग का मजा ले सकता है, जागृति में आनंद आ ही नहीं सकता। यही तो वजह है, ज्ञानी जागृत है, इसलिए ज्ञानी भोग में आनंद नहीं ले सकते। तो फिर क्या करते हैं? भोग को सिर्फ जानते हैं। ज्ञाता रहा जा सकता है जागृति से, जागृति से भोगा नहीं जा सकता। इसलिए मैंने आपको ध्यान से पूर्व तत्व विचार दिन में 4 बार कहने को कहा, इसलिए यदि आप ये बार बार तत्व विचार करो कि भोगों के काल में, फिर आपको ये रिमाइंडर हो जाए, ये एक जागृति का एक कारण बन जाए। भूतकाल का अनुभव और भविष्य की आशा, जिसका अनुभव हार गया, अनुभव याद ही नहीं आया। इसलिए जब भी तुम भोगों के पीछे भागते हो कि आज मैं ये भोग भोग लूं, ये भोगों के पीछे भागने के काल में भूतकाल के अनुभव याद ही नहीं आते। उस समय वो याद ही नहीं आती। तुम अपने जीवन के अनुभव से ये फिर इस बात को सत्य स्वीकार करना, मेरे कहने से नहीं। जिस समय तुम्हारी भोग की ओर यात्रा होती है उस समय भूतकाल का अनुभव याद नहीं आता। उस समय एक ही आशा है कि अभी कुछ मिलेगा, अभी कुछ शांति मिलेगी, अभी मुझे सुख मिलेगा। वो आशा जीत गई, अनुभव हार गया। और ज्ञानी का यह जीवन कि जहां अनुभव जीतता है, आशा हार जाती है। ज्ञानी का जीवन ये इतनी लंबी यात्रा का अनुभव है। भले अभी ये आशा है मगर सुख की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि अनुभव साक्षी है। भूतकाल का अनुभव है गवाह। उस गवाह को साथ में लेकर के भविष्य की आशा है, मगर आशा जीत नहीं पाती। उमर खयाम हुआ, गजब का आदमी था। उसने कहा, मैंने पादरियों की सभा में, पंडितों की सभा में, मौलवियों की सभा में जाकर के ये पूछा कि मनुष्य ये जो भागता है घर से दुकान की ओर, दुकान से घर की ओर, ये किस आशा के पीछे भागता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। और किसी ने भी मुझे आज तक जवाब न दिया। कोई मुझे संतुष्ट न कर सका। मैं थक गया, वापिस लौट रहा था। मैंने आकाश की ओर ऊपर देखा और आकाश से ही मैंने पूछा कि तूने तो सभी को दौड़ते भागते देखा है, अब तू ही बता, ये मनुष्य किस आशा के पीछे भागता है? और आकाश ने कहा, मनुष्य किस आशा के पीछे भागता है? किस आशा के पीछे नहीं, आशा के पीछे भागता है। एक आशा, कौन सी? वो महत्वपूर्ण नहीं, एक आशा है। भूतकाल का अनुभव उसके काम नहीं आता। और अनुभव से अच्छे अच्छे व्यक्ति जो बोध लेने वाले कि ये कैसे हुआ, ये तो उम्मीद ही नहीं की थी, फिर भी दोबारा एक बार भरोसा किया। ये तो उम्मीद ही नहीं की थी, फिर भी एक बार भरोसा किया। अनंत काल ऐसे ही तो बीतता है। उम्मीद नहीं है अभी जब मैं रसगुल्ला खाऊंगा ये कि इससे मुझे कोई दर्द होगा, दुख होगा, अभी इससे मुझे गुस्सा आएगा, ये विचार ही नहीं है। जब रसगुल्ला थाली में आता है
अगर एक खाया, दो खाया, किसी ने और ज्यादा आग्रह किया कि लो, फिर वो क्रोध आया। जब रसगुल्ला दिखा तब तो पता भी नहीं था कि अभी ये क्रोध का कारण बनेगा। उस समय तो यही अभी मजा आएगा। तुम निरीक्षण करना जो मैं तुमसे कहता हूं, और इसी प्रकार के निरीक्षण और इसी प्रकार के जीवन के प्रयोग में चैतन्य तत्व के प्राण कैसे पूरित हो, इसकी कला आचार्य अमृतचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम के इस शास्त्र में समझाई है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आचार्य अमृतचंद्र देव की यह मौलिक रचना। इसलिए मौलिक रचना का अर्थ कि उन्होंने किसी अन्य आचार्य की रचना को विस्तृत विवेचन करके लिखा हो, ऐसा नहीं। ये उनकी स्वयं की रचना है। जैसे आत्मख्याति टीका है, वो जो समय सार की ही टीका लिखा गया था समय सार पहले, मगर उसी का विवेचन आत्मख्याति टीका लिखी, किसी का विवेचन किया। प्रवचन सार की टीका लिखी। ऐसे अनेक ग्रंथों की टीका लिखना, मगर ये जो शास्त्र पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये उनकी एक ऐसी अलौकिक मौलिक रचना है। और उनकी एक और रचना है तत्वार्थ सार। ये दोनों रचना, तत्वार्थ सार का तो खासकर ऐसे ऐसे विद्वान पाठ भी करते हैं, आपने शायद उसका नाम भी न सुना हो। तत्वार्थ सूत्र नहीं, तत्वार्थ सार। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आचार्य अमृतचंद्र देव ने आज से करीब 1000 वर्ष पहले संस्कृत भाषा में 226 श्लोकों के माध्यम से इस ग्रंथ की रचना की। ये जो रचना की, इसकी महिमा मेरे जीवन में सबसे अधिक जिस कारण से आई हो, वो सबसे अंतिम श्लोक। सबसे अंतिम श्लोक मैं हमेशा ऐसे ही करता। ये मेरे पढ़ने की, ये मेरी विशेषता थी। जब भी मैं पढ़ता, मैं उल्टे से शुरुआत करता, और इससे मुझे बहुत लाभ हुआ। उल्टे से शुरुआत करो। लेट्स बिगिन फ्रॉम द एंड। और मैंने 226वां श्लोक पढ़ा। इसके पीछे बहुत गहरा भाव है। बहुत गहरा भाव। सबसे अंत से पहले शुरुआत हो। इसलिए आज जो मैं तुमसे कहता हूं तत्व विचार करने के लिए, लेट्स बिगिन फ्रॉम द एंड। अंत से शुरुआत करो। इसलिए अभी मैं दुकान की ओर जा रहा हूं। मेरे कहने का भाव समझो। मैं अभी दुकान की ओर जा रहा हूं। दुकान की ओर जा रहा हूं। शक्कर खरीदी, दूध खरीदा, अलग अलग जो भी वस्तुएं मुझे खरीदनी वो खरीद कर मैं लाया। फिर मैंने रसगुल्ला बनाया। फिर मैं रसगुल्ला, जब मैं दुकान की ओर अब यात्रा कर रहा हूं तो रसगुल्ला बनाऊंगा। रसगुल्ला बनाने के बाद में फिर उसे मैं ठंडा करूंगा। फिर मैं उसे भोजन करूंगा। फिर वो भोजन पेट में जाएगा। फिर वो भोजन शौचालय में विस्टा होकर के फिर वो आ जाएगा। अंत उसका वहां पर विस्टा होगा। तो जब मैं दुकान की ओर यात्रा करता हूं तो अंत को मैं पहले याद करता हूं। लेट्स बिगिन फ्रॉम द एंड। विचार वहां का करता हूं कि अभी मैं जहां यात्रा करता हूं, मगर उसका परिणाम ये है। और फिर वो जो तुम जो भी करोगे, दुकान पर शक्कर खरीदो या फिर तुम रसोई घर में भोजन बनाओ, वो अंत को तुम याद रख करके फिर वो काम करोगे। उसमें जागृति का बढ़ना बहुत संभव है। मेरे जीवन में तो ये बहुत उपयोग में आया। लेट्स बिगिन फ्रॉम द एंड। अंत से शुरुआत हो। और प्रत्येक क्रिया में यदि मैं किसी से मित्रता, इतनी गहन मित्रता करता हूं, अंत को मैं देखता हूं इसका परिणाम द्वेष होगा, इसका परिणाम नफरत होगा, इसका परिणाम ऐसा होगा कि नजर के सामने मिले तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करना यह भी असंभव हो जाएगा। अंत इसका यह होगा जब मैं किसी की ओर अत्यंत राग से चिपकता हूं।
इसलिए मैंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंतिम श्लोक को पढ़ा। ऐसे ही अहोभाव अंतिम श्लोक ऐसा किसी आचार्य ने लिखा हो, मैंने तो पढ़ा नहीं, कि ये शास्त्र की जो मैंने रचना की वो मैंने नहीं की, मैंने रचना की वो मैंने नहीं की, वो तो तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूं, मैंने रचना की। वास्तव में वो ये कहते मैंने नहीं की। आचार्य अमृतचंद्र देव ही ये कह सकते हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव ये कह सकते हैं। अक्षरों से पद की रचना होती है। पद अर्थात अक्षर का समूह, अक्षर से पद की रचना होती है। शब्द बनते हैं, लेटर्स से वर्ड बनते हैं, और वर्ड से फिर सेंटेंस बनते हैं, शब्द से फिर वाक्य बनते हैं, और वाक्य से फिर ग्रंथ की रचना होती है। तो ये शास्त्र किसने लिखा? अक्षरों से पद बने, पद से वाक्य बने, वाक्य से ये शास्त्र बना। इसमें मैंने तो कुछ भी नहीं किया, इसमें मेरा कहीं पर भी कर्तृत्व नहीं, इसमें हमसे तो कुछ भी नहीं किया गया है। ऐसा जो वर्णन आचार्य अमृतचंद्र देव का, वो जो अकर्ता भाव, इसमें मेरा तो कुछ भी नहीं। इस शास्त्र में अमृतचंद्र आचार्य देव ने वो सार भरा है, गृहस्थ और मुनि धर्म के जीवन में किस प्रकार से सम्यक दर्शन सहित अणुव्रत और महाव्रत का पालन होता है। और मुनि धर्म, गृहस्थ धर्म, उन दोनों में सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्रधानता, उसका वर्णन किया है। सम्यक दर्शन के बिना अणुव्रत और महाव्रत मुक्ति के कारण नहीं होते हैं। अणुव्रत महाव्रत ये कहते हैं, ये बोलते हैं, बहुत बार किया, कितनी बार 28 मूलगुणों का पालन किया, तो 28 मूलगुण में 5 महाव्रत नहीं आए? 5 महाव्रत आए, महाव्रत का पालन किया। कहते हैं कि वो मला महाव्रत है, मिथ्या दृष्टि के महाव्रत है, मगर वे महाव्रत मुक्ति के कारण नहीं। वे महाव्रत भावलिंगी मुनिराज के वो महाव्रत, ऐसे वे महाव्रत नहीं जिसमें परिणति की निर्मलता के साथ में ये 28 मूलगुण को पालन करने के विकल्प, देह की क्रिया तो दूर, 28 मूलगुण को पालन करने के विकल्प में जहां एकत्व नहीं रहता, और उस एकत्व के बिना जब परिणति ऐसी निर्मल होती है, उस निर्मल परिणति के फल में वहां वो महाव्रत, वो मुनिराज के महाव्रत, वो भावलिंग सहित का द्रव्यलिंग, आचार्य अमृतचंद्र देव ने परिणति की निर्मलता के बल पर इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आत्मा का जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है वह स्वरूप समझाया। प्रयोजन की सिद्धि, इसलिए जो पुरुषार्थ शब्द है ना, ये पुरुषार्थ, पुरुष का अर्थ है भगवान आत्मा, इसे पुरुष कहते हैं। या पुरुष का अर्थ वो स्त्री पुरुष, ऐसा पुरुष नहीं है। वो पुरुष शब्द का अर्थ ही हमने नहीं समझा, इस वजह से ये भेद में अटके, ये पुरुष है, ये स्त्री है। प्रत्येक आत्मा पुरुष है। वो पुरुष शब्द बना है, वो पूर से पुरुष बना है। पूर, पूर का अर्थ है नगर, नगर, वो नगर कहते हैं ना, कानपुर, नागपुर, ये नगर। पूर अर्थात नगर। और ये जो नगर,
उस नगर में रहने वाला जो है उसका नाम है पुरुष। पूर्व में रहने वाले को पुरुष कहते हैं। और ये देह एक नगर है, जिस नगर में भगवान आत्मा रहता है, ये नगर है। और एक नहीं, अनंत परमात्मा का वास निगोदिया, अनंत निगोदिया इस शरीर में है। इसलिए ये देह ही एक नगर है। नगर जो नगर में रह करके नगर में नहीं रहता, अर्थात देह में रह करके देह में नहीं रहता, ऐसा जो भगवान आत्मा वह पुरुष है। और अर्थ अर्थात प्रयोजन, उससे क्या अर्थ है? अर्थ का अर्थ मीनिंग नहीं, अर्थ अर्थात प्रयोजन। भूतार्थ, अभूतार्थ, अर्थ, अर्थ अर्थात प्रयोजन। वो तत्वार्थ में जो अर्थ है वो यहां पुरुषार्थ में अर्थ का अर्थ मत लेना। तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, वहां अर्थ का अर्थ वो प्रयोजन नहीं है, वहां अर्थ है वो पदार्थ के रूप में है। और यहां जो अर्थ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, वो अर्थ का अर्थ प्रयोजन है कि आत्मा जो है वो पुरुष, अर्थ अर्थात प्रयोजन। आत्मा का प्रयोजन है वह सुख की प्राप्ति है, वो पुरुषार्थ अर्थात सुख की प्राप्ति। आत्मा को आत्मा के सुख की प्राप्ति, यही आत्मा का प्रयोजन होने से पुरुषार्थ है। और उस पुरुषार्थ, उस प्रयोजन की सिद्धि जिससे होती है पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है, अव्याबाद सुख की प्राप्ति होती है, उस दशा का नाम सिद्ध अवस्था है। तो सिद्ध अवस्था की प्राप्ति उसको कहते हैं पुरुषार्थ सिद्धि। आत्मा का प्रयोजन, उस प्रयोजन की सिद्धि। तो प्रयोजन की सिद्धि, प्रयोजन है मोक्ष, और उसकी सिद्धि कैसे हो, उसकी प्राप्ति कैसे हो, उसका उपाय, प्रयोजन की, उसके लक्ष्य की प्राप्ति का जो उपाय है वो उपाय है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये रत्नत्रय। इसलिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का अर्थ है रत्नत्रय। रत्नत्रय का स्वरूप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में समझाया है। सम्यक दर्शन से ही शुरुआत की इस शास्त्र पर। रोज रोज हम एक अलग अलग एक एक शास्त्र पर स्वाध्याय करते हैं। इसमें मैं आपको उसका रूप ही बता सकता हूं कि इसमें क्या वर्णन किया है। आपके कान में कम से कम ये शास्त्र का नाम पड़े, इस भाव से कि कभी आपको अवसर मिले, कभी प्यास लगे तो इस शास्त्र को आप पढ़े, सुने। और ये शास्त्र तो ऐसा है, 226 श्लोक है ना। आध्यात्मिक साधना केंद्र के जो छोटे छोटे विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों के लिए यह शास्त्र हमने पाठ्यक्रम में रखा है। 142 श्लोक पर तो सत्संग हुआ था, अब तक 142 श्लोक पर, और 1 घंटे में 1 श्लोक लिया है। 142 घंटे का सत्संग, 142 श्लोक, 226 घंटे के सत्संग में 226 श्लोक लेने की भावना है। और वो 226 घंटे में जो बोलना है वो मुझे 1 घंटे में अभी बोलना है, और उसमें आधा घंटा तो गया। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि वो जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये रत्नत्रय है, ये रत्नत्रय की प्राप्ति कैसे होती है, वो रत्नत्रय का स्वरूप समझाया है। इस पर और भी विवेचन है। एक संस्कृत टीका आज हमारे पास में उपलब्ध है, वो किसकी लिखी है वो मैं नहीं जानता, और वो कोई नहीं जानते। जो भी उस टीका को जानते हैं उसमें नाम भी नहीं लिखा कि टीका लिखने वाले कौन है, इसलिए इतना लिखा रहता है अज्ञात पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका।
और इसकी और एक टीका है जो पंडित टोडरमल जी ने टीका लिखी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर, मगर अधूरी रह गई, उनकी हत्या हो गई तो। और उसके बाद में पंडित दौलत राम जी ने वो टीका पूर्ण की, अधूरी टीका। ये दोनों ने मिलकर के वो टीका लिखी, वो ढूंढारी भाषा में। और एक और टीका है, भूधर मिश्र रचित ऐसी टीका है, वो जो ब्रज भाषा में लिखी गई, वो तीसरी टीका है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की, वो अभी प्राप्त है। मगर इसका सार मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं तो आपके चेहरे को देख करके आपको बोलता हूं। आपकी किस प्रकार की रुचि है, उस रुचि को देख करके मैं बोलता हूं। और आपके चेहरे को देख करके अभी मौत की तैयारी में ये सब है, ये देख करके कहता हूं कि उन टीकाओं में अभी आप मत जाना। आपके लिए जो अभी मेरा ये सुझाव है, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का ये जो सत्संग, उसमें जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसका जो स्वरूप समझाया है, उस स्वरूप को समझना, जिसके बारे में हम संक्षिप्त में अभी चर्चा करते हैं। कि सबसे पहले सम्यक दर्शन में 8 अंग का वर्णन किया है। सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं। जब ये श्रद्धा हुई भेद विज्ञान के बल से, ये भेद विज्ञान, तत्व विचार रूप भेद विज्ञान, ज्ञेय और ज्ञान, इन दोनों में ज्ञान की ऐसी स्वतंत्रता, ज्ञान की स्वतंत्रता, वो ज्ञान की ऐसी स्वतंत्रता का तत्व विचार कि सामने जो कांच का गिलास है आपके घर में 10 बरस पहले, वो कांच का गिलास जो नजर के सामने था, अब वो फूट गया, आज आपको याद नहीं है। कि जैसे जैसे वस्तु की पर्याय नष्ट होती जाती है, फिर वो धीरे 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 फिर वो भूल जाते हैं। और ये शरीर तो जैसे अभी नष्ट हुआ, बैर बिखेर हुआ, मृत्यु हुई, कि अगले भव में ज्ञान में जानने में नहीं आता। ये अगले भव में जानने में नहीं आता। जो मेरा था, ये समझना, जो मेरा था फिर भी वो मेरे जानने में नहीं आता, और जिसका नहीं था उनके जानने में आता है। ये बात सबसे ज्यादा इसको किसने जाना? बचपन से लेकर के मरण तक मैं इस शरीर को जानता हूं, इस शरीर को जानता हूं, ये शरीर में, ये शरीर में, ये शरीर में, ऐसा जानता हूं। मृत्यु हुई तो अगले भव में जहां जन्म हुआ, मैं इस शरीर के बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसका प्रमाण ये कि मैं पिछले भव के शरीर के बारे में कुछ नहीं जानता। अगले भव में मैं इस शरीर के बारे में कुछ नहीं जानता, मगर मेरे परिवारजन तो इस शरीर के बारे में जानते हैं ना, मृत्यु की घटना के बाद में भी। अर्थात जिसको मैंने जन्म से मरण तक जाना, उसे ही मैं नहीं जानता। वो शरीर ऐसा, उसे ही मैं नहीं जानता, और वो नष्ट हो गया। जो शरीर मेरे साथ में नहीं रहा, अब वो ज्ञान में जानने में कैसे आए? जो शरीर के रूप में न रहा, वो ज्ञान में कैसे जानने में आए? ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है। ये स्वतंत्रता का स्वरूप समझना कि जो देह की पर्याय नष्ट हो गई, राख हो गई, नष्ट होने के कारण वो देह नहीं रहा, अब वो ज्ञान में जानने में कैसे आए? यदि ऐसा होता तो केवल ही भगवान को भूतकाल के सब देह ज्ञान में जानने में आते हैं। वो देह तो है ही नहीं, नष्ट हो गए, वो पर्याय नष्ट हो गई। मगर केवल ज्ञान में जो प्रतिबिंबित होता है, वो इस बात को बताता है कि देह को देह के रूप में रहने की जरूरत नहीं है। केवल ज्ञान की पर्याय की योग्यता, वो तो ज्ञान में वो जानने रूप परिणमन होता है, देह की सत्ता के कारण नहीं। ये देह में ऐसा विचार, तत्व विचार ऐसा चले, ज्ञान और ज्ञेय के बीच भेद विज्ञान, उससे फिर श्रद्धा होती है। ऐसे ये श्रद्धा ज्ञान और ज्ञेय के भेद विज्ञान के बल पर,
ऐसे ही ये चैतन्य तत्व की श्रद्धा, तत्व विचार करके उस समय ये तत्व विचार करके ऐसा निर्विकल्प अनुभव, निश्चय से भगवान आत्मा ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है, अलग अलग दृष्टि से तत्व विचार, और जिस समय अनुभूति हुई ये सब अपेक्षाएं निकल गई, वह है ही नहीं। एक को मुख्य किया, एक को गौण किया, एक को मुख्य किया, एक को गौण किया, ऐसा ऐसा करके ये जो तत्व विचार, उसमें से फिर निकला वो जो छाछ को बोलते हैं, छाछ ने वलोवे तो एमा एक दोरडू आम खेचे અને एक ने ढीलू, फिर वो दूसरा जो छोर है उसे खींचते हैं और इसको ढीला छोड़ते हैं। दोनों को नहीं, एक को खींचो एक को ढीला छोड़ो, फिर एक को खींचो एक को ढीला। उससे होता क्या है? होता ये कि वो छाछ में से मक्खन ऊपर आता है, ये क्रिया। मगर जिस समय वो मक्खन का स्वाद चखता है उस समय ये दोनों छोर ऐसे ही लटके हुए पड़े। ये मैं कहता हूं, निश्चय और व्यवहार से तत्व विचार करते करते जब वो अतीन्द्रिय आनंद का मक्खन ऐसा प्रकट होता है, तब वो अनुभव में आता है, तब ना निश्चय न व्यवहार ये सब वहां लटके हुए पड़े। निर्विकल्प अनुभूति का यह स्वरूप है। अनुभूति जब होती है तब सम्यक दर्शन प्रकट होता है। उस समय 8 अंक का स्वरूप, अब अनुभूति हुई, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये सम्यक दृष्टि के 8 अंग कहे। मगर ये 8 अंग भी व्यवहार से इससे पहचान मत करना ज्ञानी की। ये अंग नाम दिया हो, इसका नाम अंग दिया। किसी में ये गुण न हो ज्ञानी में, हो सकता है, मगर इस कारण से वे अज्ञानी नहीं होंगे। ये तो स्थूल कथन है, ऐसा स्थूल कथन समझाने के लिए। प्रभावना, अब किसी के ज्ञानी की ऐसी दशा हो, और जिन ज्ञान दीपकों को मैं देखता हूं, जिन्हें इस भव में सम्यक दर्शन होने वाला होगा, वो जो सम्यक दर्शन होगा, मगर तुम्हारे पास में वो ज्ञान नहीं है अभी कि तुम समझा सको। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं मगर समझा सके ऐसी शक्ति नहीं होती। ऐसे तो कोई विरले होते हैं जो समझते भी है और समझा सकते हैं। ऐसे अब चिड़िया को सम्यक दर्शन हुआ तो चिड़िया किसी को समझाए कैसे? नारकी को सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक दर्शन नारकी कैसे समझाए? ऐसे मनुष्य भी है जिनके पास में समझाने के लिए ऐसे शब्द नहीं, ऐसी भाषा नहीं, ऐसी युक्तियां नहीं, ऐसे तर्क नहीं, आगम के प्रमाण के दृष्टांत उसके पास में नहीं, आगम के शास्त्र के नाम के वो उद्धरण उसके पास में नहीं, समझा नहीं सकता। मगर वो उसके पास में प्रभावना अंग नहीं दिखता, उसका मतलब यह नहीं कि वे ज्ञानी नहीं। वो अंग नाम दिया, जैसे किसी पुरुष है, उस पुरुष का हाथ नहीं है, यह हाथ एक अंग है। हाथ नहीं है इस वजह से वो मनुष्य जानवर नहीं हो गया, एक अंग कम है। अंग कम होने के कारण वो मनुष्य तो रहता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि में एक अंग नहीं है, कोई अंग नहीं है, उस कारण से वे ज्ञानी का ज्ञानीपन मिट नहीं जाता, छूट नहीं जाता। और दूसरी बात की, ऐसे 8 अंग किसी और में तुम देखो, उस कारण से वो ज्ञानी नहीं हो जाता। ऐसा जैसे बंदर है, बंदर के वो हाथ पैर मुंह सब मनुष्य जैसा ही है, चलता है तो बंदर, मगर वो बंदर के अंग मनुष्य जैसे ही है, इस वजह से वो बंदर मनुष्य तो नहीं हो जाता। इसलिए ज्ञानी की पहचान ये बाहर से नहीं, ये मैं कहता हूं। यहां तो 8 अंग का स्वरूप बताया, एक एक अंग पर सम्यक दृष्टि के एक एक अंग पर 6 ढाला में भी विस्तार से चर्चा की है। किसी को सुनना हो तो 6 ढाला के प्रवचन सुन सकते हैं।
सम्यक दर्शन प्रकट होने पर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र सहज होते हैं। सम्यक दर्शन प्रकट होने पर अब जो सम्यक ज्ञान है वो ज्ञान ज्यादा और कम ऐसा नहीं, ज्ञान ज्यादा है और कम उसका भाव ऐसा नहीं है। ज्ञान की क्वालिटी पर जोर है, क्वांटिटी पर नहीं। वो सम्यक ज्ञान का मतलब कि भले ही एक शास्त्र को जानता है मगर वो जो जानता है उसमें श्रद्धा है, इसलिए वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। इसलिए तो कहा चिड़िया का ज्ञान सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है तो वो सम्यक ज्ञान। श्रद्धा की मोहर के साथ में जो भी ज्ञान है उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। ये तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि का सार इसमें भरा है, इसलिए इसको जीन प्रवचन रहस्य कोश कहा। इसका दूसरा नाम जीन प्रवचन रहस्य कोश। और इस पर इस शास्त्र को पढ़ करके मुझे वो भाव आया था। मैं ज्ञान दीपकों से कहता था, मुंबई में मेरा जो लाडला है ना, चंदन, मांगीलाल चंदन, इसके साथ में मैं वो बात करता, हमारी बहुत चर्चा होती ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बारे में। और उन्होंने मुझे ये निवेदन किया था, वो दिन आज भी मुझे याद है, कि ये सब सरल भाषा में आप लिख करके दो, जो इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो जिनेंद्र भगवान की वाणी का जिसमें रहस्य छुपा हो। उन्होंने कहा ये शास्त्र हम छपाएंगे। और तब फिर मैंने लिखना शुरू किया था जो आपके पास पहुंचा, जैन धर्म रहस्य। वो इसी कारण से लिखा गया था। ये जीन प्रवचन रहस्य कोश, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, उसका रहस्य क्या छुपे। 8 अंक का वर्णन तो हुआ मगर उसमें रहस्य ये है कि 8 अंक से पहचान मत करना। श्रद्धा और परिणति की निर्मलता ज्ञानी की पहचान है। और प्रति समय जिनकी जागृति, प्रति समय जिनका अभ्यास, यह अभ्यास ज्ञानी का रोज होता है, प्रति समय होता है। और उसी के बल पर तो वे उत्तरोत्तर शुद्धि में वृद्धि होती है। एक सितार वादक मुझे स्मरण में आया, उसे किसी ने पूछा कि तुम इतने प्रवीण सितार वादक हो तो तुम्हें तो अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती होगी ना। उसने ये कहा, मैं रोज अभ्यास करता हूं। मेरा प्रयास तो यही है, अभ्यास रोज करो। जब भी मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूं, अभ्यास करके जाता हूं। कभी कभी जीवन में ऐसे दिन भी आए थे जब मैंने अभ्यास नहीं किया। पहले दिन मैं बिना अभ्यास का गया, सितार बजाने के बाद मुझे ये बहुत खटका, मुझे एहसास हुआ आज का सितार बजाना मेरा बिना अभ्यास का था। और जब दूसरे दिन मैं बिना अभ्यास का गया, तब मेरे आलोचकों को भी पता चल गया कि मैं बिना अभ्यास का आया हूं। और जब मैं तीसरे दिन बिना अभ्यास का गया, तब तो सारी जनता, सभी को पता चल गया कि मैं बिना अभ्यास का आज आया हूं। मगर अभ्यास जैसे छूटता है, सबसे पहले स्वयं को पता चलता है, दूसरे को तो पता ही नहीं चलता। ये तीनों खास याद रख लेना। इसे ही कहा मुनिराज की वह दशा। जैसे ही वो अभ्यास छूटा, दुनिया को पता नहीं चलता। दुनिया तो कहती है भावलिंगी संत की जय, मगर वे जानते हैं कि शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आए, ये अभ्यास छूट गया।
ये ध्यान में से बाहर आए। दुनिया नहीं जानती, वह स्वयं जानते हैं कि ये विकल्प हुए हैं और हाथ पर हाथ धरे हो, विकल्प हो रहे। दुनिया को तो ऐसा ही लगता है, मगर वे स्वयं जानते हैं। और ये अभ्यास छूटे, ऐसा छूटे कि मुनि धर्म ही छूट जाए, तो फिर आलोचकों को भी पता चलता है, निंदा करने वाले को पता चलता है कि देखो ये तो चांदी की थाली में भोजन करते हैं। यदि ऐसा अभ्यास न हो, निर्विकल्प ध्यान का कि बाहर ही ना आए, तो दूसरों को पता चलेगा। और यदि अभ्यास छूटे तो सबको पता चलेगा। मैं ये कहता हूं, अभ्यास यदि भीतर में होता हो, बहुत जरूरत है। मुझे अभ्यास की जरूरत है, परम कृपालु देव को अभ्यास की जरूरत है, पूज्य गुरुदेव श्री को अभ्यास की जरूरत है। आचार्य अमृतचंद्र देव जब स्वयं ये कहते हैं मेरी परिणति परम विशुद्धता को प्राप्त हो, वो कैसे होगी? अभ्यास से ही तो होगी। सिर्फ इतना कि वो अभ्यास को तुम वो किताब पढ़ना मत समझ लेना। अभ्यास माने वो भीतर का पुरुषार्थ, उसे अभ्यास का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में श्रद्धा के बाद फिर भी चारित्र में अब कमजोरी, वो कमजोरी अब थोड़े दिन की है। कृपालु देव ने जैसे कहा, सूर्यास्त तो हो गया, पत्थर अभी थोड़ी देर गर्म है। सूर्य की धूप तो उस पत्थर पर नहीं, मगर अब वो पत्थर ज्यादा देर तक अब गर्म न रहेगा। मिथ्यात्व का तो अस्त हुआ, फिर भी अभी ये राग और द्वेष के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। ये क्रोध की अग्नि अभी है। मिथ्यात्व का अस्त होने के बाद क्रोध की अग्नि ज्ञानी को क्यों? मगर वो लंबे काल तक नहीं, थोड़े समय रहेगा। पत्थर अचानक तो ठंडा नहीं हो जाता, धीरे धीरे ठंडा होता है। और पत्थर को ठंडा करने पर इतना जोर मत देना। सूर्यास्त हुआ या नहीं, इस पर ध्यान हो। मिथ्यात्व छूटा या नहीं, उसे जान लेना। क्रोध छूटा या नहीं, उस पर जोर मत देना। यह जागृति। अज्ञानी उल्टे से शुरुआत करता है, उल्टे से शुरुआत करता है, त्याग की, जानने की नहीं। मैंने जो तुम्हें कहा वो जानने के लिए कहा, तत्व विचार के लिए कहा। इसलिए तो पहले शुरुआत अंत से करो, बाद में मार्ग की बात बाद में करना। और ये परम कृपालु देव, ये परम कृपालु देव है। हाँ हाँ, ये कह दो। अंत की बात पहले कहना, बाद में मार्ग की बात कहना। એટલા માટે તો આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રમાં 6 પદનું વર્ણન કર્યું। એ 6 પદનું વર્ણન કર્યું, એમાં મોક્ષ પહેલા પ્રગટ થાય કે મોક્ષનો ઉપાય પહેલા પ્રગટ થાય? મોક્ષનો ઉપાય હોય, મોક્ષનો ઉપાય એને મળે તો ક્યારેક મોક્ષ મળે, પણ 5મું પદ લખ્યું મોક્ષ છે અને 6ઠું પદ છેલ્લે લીધું મોક્ષનો ઉપાય છે। जो अंत में होता है वो मोक्ष पहले लिखा, और पहले होता है जो मोक्ष का उपाय वो 6ठे में लिखा। उसका भाव ये है, अंत से शुरुआत की, ध्येय से शुरुआत की। ऐसा 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 है। तत्वार सूत्र है ना, तत्वार सूत्र। तत्वार सूत्र का दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र। 7 तत्व का स्वरूप तत्वार सूत्र में बताया। मगर जीव का शास्त्र ये नहीं कहा, अजीव का शास्त्र नहीं, आश्रवबंध संवर निजरा का शास्त्र नहीं, मोक्ष शास्त्र। जो सबसे अंत में मोक्ष होता है उसका तो शास्त्र कहा। मैं ये कहता हूं, जो सबसे अंत में, उसको ही पहले आगे लिखा। पहले तो मोक्ष मार्ग मिलता है, पहले तो सम्यक दर्शन होता है,
पहले अणुव्रत, फिर महाव्रत, फिर अरिहंत। आचार्य कुंद देव को यह नहीं पता था? पता था, मगर फिर भी वंदित तो सब सिद्धे, सिद्ध से शुरुआत की। मैं ये कहता हूं अंत से शुरुआत। इसका भाव तुम कब समझोगे? तब समझोगे जब तुम्हारा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होगा। वो तारीख निश्चित है, सभी को डेट देने वाला हूं, मगर उसके लिए तुम्हें आना पड़ेगा, मेरे पास आना पड़ेगा। डेट जूम पर नहीं आएगी। तुम जब आओगे तब वो डेट तुम्हें मैं दूंगा। कहां आओगे? मेरे पास। मेरे पास, मेरे पास माने चैतन्य के पास आओगे तो डेट आएगी। उससे पहले डेट कैसे आएगी? टाइम के साथ में, सेकंड के साथ में। उस समय, जिस समय जो मैंने कहा ना, जीवन समर्पण, जिनका ऐसा अंतर से भाव होगा ना, बस अनंत भव पर के लिए बर्बाद किए हैं, अब ये भव नहीं, ये भव नहीं। ऐसे ज्ञान दीपक। अभी तुम्हें ऐसी प्यास नहीं लगी? हाँ, नहीं लगी। कल मुझे पता चला, ये सब लोग कॉल करते थे तो घंटी सुनाई दी कि पूरे भारत में अब कोरोना का वो अनलॉक हो गया है, लॉकडाउन निकल गया, कहीं पर भी जा सकते हो, जाना हो जा सकते हो। ज्ञान दीपक को अभी रुचि नहीं जगी। रुचि जगी होती तो लॉकडाउन खुल गया है। लॉकडाउन भले खुल गया, मगर लॉकअप में रहने की आदत पड़ गई है। कारागृह में। आचार्य अमृतचंद्र देव ने चारित्र का वर्णन करते हुए ये कहा, श्रद्धा होगी तो ज्ञान और चारित्र सहज होंगे। अभी भले नया मिथ्यात्व नहीं, मगर भूतकाल का जो कर्म का बंध हुआ था उसका उदय आता है कि ज्ञानी को क्रोध आता है। साइकिल में पेडल लगाना बंद भले कर दिया, मगर पहले जो पेडल लगाए थे उस कारण से साइकिल थोड़ी देर तो चलेगी। नए पेडल नहीं लगा रहे। नए पेडल नहीं लगाने का मतलब है कि मिथ्यात्व नहीं रहा, मगर भूतकाल में जो कर्म बंधे थे उसके उदय से ये संसार थोड़ा चलेगा। मगर ये साइकिल ऐसे नहीं चलेगी जैसे पेडल मारने से चलती है, धीरे 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 रुकती जाती है। आप देखते हो ना, आपके लिए गाड़ी की बात कर लो कि गाड़ी में वो एक्सीलेटर में वो पैर लगाना बंद कर दिया, दबाना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे को साइकिल का अनुभव है, आपको गाड़ियों का अनुभव है। मगर एक्सीलेटर से पैर हटाने के बाद में वो लंबी इतनी नहीं चलेगी। साइकिल चलती है, थोड़ी कम चलती है, इतनी ज्यादा दूर नहीं जाती। गाड़ी होती है ना, गाड़ी वो बहुत ज्यादा जाती है। साइकिल वाले का ऐसा होता है, गाड़ियों वाले का ऐसा होता है, मगर रुक जाती है। चिंता मत करना। महत्वपूर्ण यह है कि एक्सीलेटर, वहां से पैर हटना जरूरी है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने ऐसी ये प्रेरणा, ये आपने कहीं नहीं सुना हो। सम्यक दर्शन हो जाए तो पहले अणुव्रत और फिर महाव्रत। ऐसा उपदेश देने वाला वो जिनेंद्र भगवान का अपमान करता है, वो सच्चा नहीं। जिसने ये उपदेश दिया कि पहले अणुव्रत और बाद में महाव्रत, ये समझना हो, ये बहुत जोरदार बात है। सबसे पहले उपदेश देना है तो महाव्रत का उपदेश और फिर अणुव्रत का। यदि नहीं हो सकता है तो अणुव्रत। महाव्रत की बात, तीर्थंकर के जीवन में अणुव्रत नहीं आते। चौथे गुणस्थान से सीधा सातवां गुणस्थान। अणुव्रत
आते ही नहीं, अव्रत से महाव्रत। इसलिए ये कहा कि ऐसा कोई पुरुषार्थी जीव हो, उनके पुरुषार्थ को तुम बढ़ाना, ये कह करके तुम निराश मत होना। पहले ये महाव्रत, मगर सम्यक दर्शन सहित, ये पहले शर्त है, सम्यक दर्शन सहित। आचार्य अमृतचंद्र देव ने एक वाक्य ऐसा लिखा है, जिस वाक्य को बोल करके मैं पूरा एक वाक्य बोल करके पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का सार कहता हूं। एक वाक्य, एक ही वाक्य है। यदि तुम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को याद करो तो ये वाक्य याद कर लिया तो तुम्हें पूरा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय याद कर लिया। और वो वाक्य ये है, आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना यह हिंसा है, और रागादि भावों की उत्पत्ति न होना यह अहिंसा है। ऐसी परिभाषा मैंने कहीं नहीं पढ़ी थी। आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है, और आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति न होना यह अहिंसा है। चींटी को मारा, कीड़े को मारा, सब्जी काटी, हरी सब्जी काट करके जीव की हिंसा की। पर्यूषण में हरी सब्जी खाते, कितनी हिंसा करते हो, ये उसका तो नाम ही नहीं। यहां तो वहां से ही शुरुआत, रागादि भाव की उत्पत्ति वह हिंसा है, और रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं हुई वह अहिंसा है। और वह अहिंसा स्वरूप के अनुभव के बिना नहीं, इसलिए स्वरूप की अनुभूति हुई वही परम अहिंसा है, और वह धर्म है। इसलिए आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का सारभूत सिद्धांत, जिसकी चर्चा आज शाम को हम करेंगे, अहिंसा परमो धर्म। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।